पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमें सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे प्यार भरे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बाइबल गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा सबको अनुग्रह और आशीष प्रभु प्रदान करने के लिए प्रभु ये प्रबंध किया। इसे सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु आज एक बड़ा विषय, बहुत सीरियस, कितने सीरियस महत्वपूर्ण विषय अभी हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, हम सब मुक्ति चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, आशीष चाहते हैं। ये आशीष का स्रोत क्या है? इसलिए प्रिय मित्रों, ये बाग हमारे जीवन में कितने बहुमूल्य है। मतलब प्रभु मंदिर में प्रवेश किया और क्या संदेश देता है, और मंदिर के अंदर क्यों प्रभु इतने क्रोधी बन गए हैं, और क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध इतने बड़े ये ऊंचे आवाज से और बात करते हैं। ये सब हम हमारे जीवन में कलीसिया में हम जुड़े हुए और विश्वासीगण एक साथ हम मिलजुल कर आशीष के लिए, प्रार्थना में आशीष के लिए मनन चिंतन करने का एक बड़ा विषय है प्रिय मित्रों। और एक एक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कितने बड़ा उत्तरदायित्व है। और एक व्यक्ति और एक परिवार में, एक ऐसे एक देश में आशीष जीवन में और ऐसे आशीष पहुंच जाने के लिए ये बड़ा बात हम समझना चाहिए। इसलिए आज का वचन और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 17 हम पढ़ते हैं। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढते रहे। वे उनसे डरते थे क्योंकि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वे शहर के बाहर चले आ जाते थे। प्रिय मित्रों, अभी एक दिन ऐसे मंदिर में वो शुद्धिकरण के लिए एक दिन वो हम आया और ये आकर वो अपवित्रता देखते हुए, वहाँ की समस्याओं को देखते हुए वो पवित्रता के लिए वो क्या किया है, और बेचने और खरीदने वालों का बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों के मेजे और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। ऐसे प्रिय मित्रों, प्रभु आक्रमणकारी जैसे अभी व्यवहार किया है। हमको मालूम नहीं है क्यों इसे प्रभु करते हैं, क्योंकि ये मंदिर प्रभु मंदिर के बारे में प्रभु के अंदर कितने उत्साह है। इसलिए आज यह मंदिर प्रभु चाहते हैं, यह मंदिर हम है और हमारे अंदर प्रभु निवास करने के लिए है। ये गढ़ना है, हम ये मंदिर ऐसे अपवित्र करने के लिए इसका कारण कौन है? ये साधारण लोग नहीं है, साधारण विश्वासी लोग नहीं है, लेकिन विश्वासियों में अधिकारी लोगों के बीच में से ये सब शुरू किया है। इसलिए यह लुट्टे इसलिए इसके बारे में क्या कहा है? लुटेरों का अड्डा। अभी कौन है ये चोर कौन है? ये चोर, ये आक्रमकारी कौन है? ये अत्याचारी कौन है? घूस मांगने वाला कौन है? ये अधिकारीगण। प्रिय मित्रों, इसलिए ये यिर्मयाह का ग्रंथ, इसलिए इसके विषय में और ये प्रभु ऐसे अभिशाप देने के लिए और क्रोध करने के लिए हम कारण क्या है, हम मांगने पर हमको समझ में आएगा। मतलब यिर्मयाह नबी ने ये मंदिर के अपवित्रता देखते हुए पहले ऐसे मंदिर था, वो मंदिर को ये देखते हुए यिर्मयाह नबी द्वारा ईश्वर ने कहा,
ईश्वर ने यिर्मयाह से कहा, यह जनताओं के लिए, यह लोगों के लिए, यह इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत करो। अध्याय 7 यिर्मयाह का ग्रंथ चैप्टर 7 पद संख्या 16, तुम आप इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत करो, इसके लिए ना तो क्षमा याचना करो और ना अनुनय विनय मुझसे अनुरोध मत करो, मैं नहीं सुनूंगा। प्रिय मित्रों, इसका अर्थ क्या है? यो 16 लेकर फिर हम पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। मतलब ये मंदिर में ये ऐसे लोग अपवित्रता के कारण या अधिकारियों के अज्ञानता में, अधिकारियों के अंदर के अपवित्रता के कारण कठिनताया, ये कठिनाई ये मंदिर नष्ट करने के लिए, मंदिर का सर्वनाश का कारण बन जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, पापियों को प्रभु प्यार करते हैं, क्षमा देता है, अच्छा करते हैं, अशुद्ध व्यक्ति को प्रभु शुद्ध करते हैं। लेकिन यह हम क्यों, अधिकारी लोग वो सब कुछ जानते हैं, शिक्षा वो ये सिखाते हैं, ऐसे लोग इतने अधर्म अंदर और घमंड अहंकार बढ़ गए हैं। ऐसे लोगों के लिए ये पश्चाताप जो नहीं करते उसके विषय में आशीष वो नहीं, अनुभव महसूस करने के लिए नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बात यिर्मयाह नबी द्वारा हमको ये ऐसे संदेश देता है, प्रजा के लिए प्रार्थना मत करो, प्रजा के लिए। और फिर हम अध्याय 11 पद संख्या 14 में यही बात हम पढ़ते हैं, ये प्रजा के लिए तुम ऐसे ये प्रजा के लिए प्रार्थना मत करियो, इसलिए तुम इन लोगों के लिए ना तो प्रार्थना करो। पद संख्या अध्याय 11 पद संख्या 14, इसलिए तुम लोगों के लिए ना तो प्रार्थना करो, ना विलाप और ना अनुनय विनय, क्योंकि यदि वे संकट के समय मेरी दुहाई देंगे तो मैं नहीं दूंगा। कारण क्या है? पाप और दुष्टता इतना बढ़ गए हैं। प्रभु प्यार करने के लिए चाहते हैं, लेकिन प्रभु के आगे और प्रभु के विमुख हो जाते हैं, हम अभिमुख नहीं आते हैं, इसलिए अभिशाप का कारण बन गए हैं। इसलिए अंजीर का पेड़ को क्यों श्राप किया है और क्यों ऐसे अभिशाप, हम अभिशाप का शब्द सुना है और हमको समझ में आएगा। और फिर से अध्याय 14 पद संख्या यिर्मयाह 14 पद संख्या और पद संख्या 11 में प्रभु ने मुझसे कहा, इस प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना मत करो, यदि ये उपवास करते तो मैं इनकी पुकार नहीं सुनता, यदि ये मुझे होम बलि और अन्न बलि अर्पित करते तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, मैं तलवार, अकाल और महामारी द्वारा इनका विनाश करूंगा। इसलिए ये विनाश के बारे में प्रभु अभी हमें क्या समझाते हैं, इसके विषय, इसी सूचना अंजीर का पेड़ के विषय में भी हमें इसमें जुड़े हुए हम सीखते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए मंदिर हमारे ये शरीर है, मेरा शरीर मंदिर है। अभी यरूशलेम मंदिर स्वर्ग का प्रतीक है और यहूदी लोग ईश्वर का प्रजा के प्रतीक है, लेकिन यहाँ अभी विश्वास की बात नहीं है, वजन नहीं है, ईश्वर पर भरोसा छोड़ किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी 3 बार वे लोग ऐसे मंदिर बनाया है। पहले ऐसे कितने बड़ा राजा दाऊद के बाद, दाऊद के अंदर ये आग्रह था, लेकिन प्रभु ने कहा दाऊद नहीं, दाऊद के बाद, आपके बाद या सुलेमान वो ये बड़ा मंदिर बनाएगा। प्रिय मित्रों, इसका वो कितने बड़ा मंदिर है, लेकिन ये सब अपवित्रता के कारण शत्रु लोग आक्रमण किया, अशुद्धता के कारण, इसलिए उन लोग पतन हो गए हैं।
इसलिए प्रिय मित्रों, शत्रु के आगे खड़े करने के लिए क्यों नहीं सकते हैं, मतलब अपवित्रता और अशुद्धता के कारण इस्राएली लोगों के जीवन में पतन है। और ऐसे अच्छा एक उदाहरण है, नबी सामुएल जो मंदिर में बड़ा सेवा किया था, और ये ऐसे यह सेवा मंदिर हन्ना, उसके माँ हन्ना रोते हुए प्रार्थना किया, क्यों हो प्रभु, ये मंदिर में मेरा आग्रह, यह निवेदन रखने के लिए मैं आया हूं। मेरे शादी के बाद बच्चा नहीं है, इसलिए वंध्या और बांझ रही है, इसलिए ये सुखापन और ये असफलता, ये निष्फल जीवन को, हो प्रभु मैं आपके आगे एक मंदिर में आकर मैं समर्पण करता हूँ। प्रार्थना करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। ईश्वर क्या सुना है, प्रार्थना सुनकर बच्चा वो प्रदान किया, एक बच्चे को। वो है हन्ना द्वारा, हन्ना की प्रार्थना वो यरूशलेम मंदिर में पहले किया। वो मंदिर में ऐसे प्रार्थना करते हुए प्रभु, और हम बलि चढ़ाने के लिए याजक और प्रीस्ट, फादर कौन था, एली। और ये एली इसलिए वो सब, और प्रार्थना सुनने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए वहां एली ये याजक थे। लेकिन प्रिय मित्रों, ये सामुएल और ये हन्ना जो मंदिर में प्रार्थना किया, इस्राएली लोगों के गर्व यह मंदिर था, क्योंकि वो मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, प्रार्थना में सफलता वो प्रदान करते थे। लेकिन यही मंदिर सामुएल के बाद एली के बच्चों और एली के ये पुत्रगण वो सेवा करने के लिए वह मंदिर में थे, लेकिन वे लोग घूस मांगते रहे थे, वो नष्ट हो गए। सामुएल का ये बेटा लोग भी ऐसे और अपवित्र के कारण वह भी प्रिय मित्रों सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए कितने उदाहरण है। इसलिए मंदिर में याजकों, ये अधिकारियों पर ऐसे अविश्वास, मंदिर में अविश्वास, वो मंदिर में अपवित्रता वजन नहीं है। इसलिए ये उदाहरण है, मतलब पहले ऐसे हुआ है, आज भी ऐसा है। मतलब यहूदी लोग, आप लोग ये रोमा गवर्नमेंट के अधीनता में आप लोग रहते हैं, कारण क्या है, और ये रोमा गवर्नमेंट के अधीनता में रहते हुए यहूदी लोग ये यरूशलेम मंदिर में ये कितने ये दुख में, परेशानी में। लेकिन प्रभु ने कहा ये मंदिर, आप लोग का गर्व क्या है, गर्व ये यरूशलेम मंदिर। लेकिन ये यरूशलेम मंदिर में आप लोग अपवित्रता और अशुद्धता, ये जीवन में प्यार नष्ट कर दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक बड़ा बात है, जब विश्वास मंदिर में नष्ट हो जाते हैं, वह संदेश है। प्रिय मित्रों, संदेश क्या है, आप ये मंदिर को और फिर टूटे फूटे मंदिर और ऐसे घर को फिर पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु का संदेश है। इसलिए ये संदेश कौन समझते हैं, कौन समझते हैं, सब लोग ये इस्राएली लोगों के ये विषय में, इस्राएली लोगों के अधिकारी लोग क्या करते हैं, अधिकारी लोग फिर प्रजा को वंचित करते हैं, ईश्वर से विमुख हो गए हैं। इसलिए हम ये मंदिर के विषय में शिष्यगण क्या बोला, ओ मंदिर कितने सुंदर है, कितने बड़ा है, इसने बड़ा हम पढ़ते हैं, गुरुवर देखिए ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़ी बड़ी इमारतें। ईसा ने उसे दर दिया, तुम ये बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो ना, यह हम एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ठा दिया जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, डाउट नहीं है इसमें। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा ये आचरण, दुराचरण, ये दुष्कठिनता, ये सब मंदिर में आप लोग करते हैं, ये मंदिर को अपवित्र किया है। इसलिए क्या होगा,
ये जनताओं के लिए भी वो दुख का कारण है। ये जनताओं प्रजा के लिए दुख का कारण है। इसलिए क्या होगा, मंदिर फिर पुनर्निर्माण करना है। इसलिए ईसाया नबी का ग्रंथ में ये एक अच्छा संदेश है। हम ये हमारे लिए ऐसे समस्याओं के बीच में प्रभु क्या संदेश देता है। 44 ईसाया नबी का ग्रंथ 44 इसका आखिरी वचन में, मैं तीरूस के विषय में कहता हूं, वह मेरा चरवाहा है, वह यह कहते हुए मेरी इच्छा पूरी करेगा, यरूशलेम का पुनर्निर्माण हो, मंदिर फिर उठाया जाए। फिर 45 के पहला वचन में भी प्रभु ने अपने अभिषिक्त सीरूस का दाहिना हाथ संभाला है, उसने राष्ट्रों को सीरूस के अधीन कर दिया और राजाओं के शस्त्र ले लिए। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया, अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। प्रभु उसी सीरूस से यह कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने ये जो निर्माण कार्य करने के लिए 2 बार ऐसे, इसके पहले 2 बार शत्रुगण यहूदियों के विरुद्ध, यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करते हुए अपने अधीनता में रखकर ये मंदिर को पूरा नष्ट कर दिया था। कारण क्या था? आराधना छोड़ किया, प्रार्थना छोड़ किया, विश्वास छोड़ किया, वचन भूल गए हैं, ईश्वर को भूल गए हैं, ईश्वर से विमुख हो गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसी स्थिति में प्रभु युवक के ऊपर प्रभु ये उत्तराधिकारी बनने के लिए ऐसे और ये बचाने के लिए और ऐसे पुनर्निर्माण कार्य करने के लिए प्रभु नियुक्त करते हैं। इसलिए आज भी हम युवकों के लिए, और ये हम युवकों के कितने अच्छा संदेश है। मतलब पूरा कलीसिया ऐसे विपत्ति में और ऐसे डूब गए हैं, लेकिन वो हम प्रभु अधिकारी द्वारा ऐसे होगा, लेकिन प्रभु ऐसे अनपढ़ लोग होगा और अज्ञानता में होगा, छोटे होगा, ऐसे लोग प्रभु के आगे प्रभु से आशीष पाया है और आशीष के अभिषेक प्राप्त करते हुए वे लोग और बजाया है। दानियल के साथ 3 युवक के विषय में ऐसा है, वे लोग या परदेशी जैसे वहां रहते हैं और आराधना के विषय में उन लोग कहाँ, प्रिय मित्रों, कहाँ तक पहुंच गया है। वे लोग अग्नि में ईश्वर की स्तुति गाते हुए और प्रभु की गुणगान करते हुए वे लपटों के बीच टहलने लगे, पूरा आग के अंदर फेंक गए हैं। लेकिन वे लोग क्या करते हैं? हमारे पूर्वजों के पावन नगर यरूशलेम पर और हम पर जो विपत्तियां तूने पहुंचाई है वे न्याय संगत है, क्योंकि हमने पाप किए हैं, हमारे अपने पापों के अनुसार तूने हमारे साथ उचित व्यवहार किया है। तू जो किया है वो उचित है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सब हमें क्या सिखाते हैं? पश्चाताप जो नहीं करते हैं उसके लिए जो, और उसके लिए विपत्ति है, उसके लिए विपत्ति, वो विपत्ति के आगे है। इसलिए और ऐसे विपत्ति के समय बचाने के लिए प्रभु नियुक्त किया है। और दूसरा अच्छा उदाहरण है हग्गाई का ग्रंथ में और जरुब्बाबेल और योशुआ। प्रिय मित्रों, यहाँ वे लोग विपत्ति में है, परेशानी में, अकाल में है, पानी अच्छा से नहीं मिलते हैं, खेत में सफलता नहीं है और ये विदेशी लोगों के अधीनता में रहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा अभी तैयार करो, मार्ग तैयार करो, मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करो। प्रभु ने कहा शुरू करो, मंदिर का ये निर्माण शुरू करो। अध्याय 2 पतंगिया
5 हम पढ़ते हैं, फिर भी ज़रुब्बाबेल धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ धीरज रखो, समस्त देश के निवासियों धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र से निकल रहे थे, उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है, मैं उसे पूरा करूंगा। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा, मत डरो। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने क्या संदेश दिया है? संदेश क्या है? प्रभु साथ रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए शक्ति और सामर्थ्य ज़रुब्बाबेल से प्रभु ने कहा था। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6, चैप्टर 4 वर्स 6, कितने अच्छा बात है। मतलब दूध ने फिर से कहा, ये ज़रुब्बाबेल के लिए प्रभु का यह संदेश यह है, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, वरन मेरे आत्मा के द्वारा। मेरे आत्मा के द्वारा मतलब प्रिय मित्र, जो पवित्रता के लिए चाहते हैं, छुटकारा के लिए चाहते हैं, चंगाई के लिए चाहते हैं और पुनर्निर्माण करने के लिए चाहते हैं, वह प्रभु ने कहा, मैं आप लोग निर्माण करो, पुनर्निर्माण कार्य करते रहो, मैं तुम्हारे साथ। तुम डरो मत। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये अपवित्रता को देखकर, अशुद्धता देखकर, ऐसे हमारे आगे ये चारों ओर से ये ऐसे विपत्ति देखकर हम क्या सोचना है, हम क्या करना? वचन पर विश्वास करो, प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु का कार्य, ईश्वर का कार्य कितने अद्भुत है, कितने महनीय है। प्रिय मित्रों, हमारे अधिकारी लोग गिर जाएगा, वो विश्वास नष्ट करेगा और ऐसे समस्याओं के बीच में प्रभु प्रबंध करेगा। इसलिए हमारे आगे कितने उदाहरण है, कितने हमारे ये चर्च और आगे बढ़ाने के लिए, चर्च को संरक्षण देने के लिए प्रभु हमें भी नियुक्त किया है। इसलिए साधारण लोग होगा, ऐसा अनपढ़ व्यक्ति होगा, लेकिन प्रभु के आगे हम आने पर, और प्रभु हमें बुला रहे हैं, इसलिए जो बुलाहट समझकर प्रार्थना और स्तुति और आराधना करते हुए और विश्वास जो छोड़ किया और विश्वास में फिर आने के लिए और अपवित्रता में, अशुद्धता में अपने अभिषेक जो नष्ट कर दिया, फिर आओ पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु चाहते हैं, हमसे बात करते हैं, पुनर्निर्माण करो। इसलिए आज दुखित व्यक्ति को और जो आत्महत्या प्रेरणा में निराशा करते हैं और जो अपने स्वार्थता में लगे हुए और अपने स्वार्थता में जीवन बिताते हैं, वो प्रिय मित्रों, स्वर्ग राज निर्माण कार्य करते करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना, और मेरा मंदिर, मेरा घर, मेरा जीवन और प्रभु के लिए है, ईश्वर का मंदिर में। इसलिए आओ, ईश्वर का मंदिर, ईश्वर को महत्व देना है, मेरा स्वार्थ लाभ के लिए नहीं, मेरे जीवन के ऐसे ये संसार के जीवन के लिए नहीं, ईश्वर के महिमा इसलिए मंदिर में प्रकट करना, इसलिए ईश्वर को ये महत्व देना। वो मंदिर मैं हूँ, मेरा शरीर, मेरा परिवार ईश्वर के लिए है। श्री प्रभु ने कहा, 2 या 3 जहां मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आशीष के लिए, जीवन में आशीष के लिए, शरीर में चंगाई के लिए, परिवार में शांति के लिए और हमारे देश में आशीष के लिए हम क्या करना है? हम अपवित्रता, अशुद्धता, अविश्वास, अत्याचार, बाहर बुराई सब छोड़ना है। निर्माण कार्य वो सब नष्ट करने के लिए है, ये सब नष्ट करने के लिए है। इस निर्माण कार्य करने के लिए प्यार करना है। प्यार करो, अपवित्रता छोड़कर, अशुद्धता छोड़कर विश्वास करो। हाँ, आएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, इस वक्त हमें, मेरे जीवन में, परिवार में, देश में तेरे नाम से आशीष हम मांगते हैं और प्रार्थना हम करते हैं। हमारे जीवन में ऐसे हमारे अधिकारी लोग द्वारा होगा। पहले ऐसे 2 बार ऐसे ये पूरा यरूशलेम मंदिर
तितर बितर हो गए थे, ऐसे हम भी हमारे अभी कलीसिया में जो समस्या अभी आया है और मेरे घर में आया है, मेरे जीवन में आया है, पवित्र करने के लिए, ये अशुद्धता से दूर रखने के लिए और कृपा प्राप्त करने के लिए प्रभु आशीष भर दे। मेरे नाम द्वारा संत और संत माँ मरियम, संत यूसुफ पिता प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कर, देश के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे ये लोग, ये साथियों के लिए, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हो आशीष बरसा दे, कृपा बरसा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।